चलिए अब तक हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग एडिशन प्रिंसिपल समझ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ चुके हैं और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया और हम फैक्टोरियल नोटेशन भी समझ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 की ओर और उसके सारे सम्स हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 द होल ब्रैकेट फैक्टोरियल। ओके, तो पहले पहले हम लोग आते हैं 8 फैक्टोरियल की ओर। फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल which would be simply 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 40,320। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो यानी कि ये भी होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 टिल 2 इंटू 1, राइट। तो हम लोग 8 फैक्टोरियल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 10 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, राइट। और हमें पता है कि 10 इंटू 9 इज 90 और ये हम लोग 8 फैक्टोरियल हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 4, 40,320। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,06,128,800। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। हमें कैलकुलेट करना है 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन निकाला जा सकता है दोनों दोनों टर्म्स में से। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 1, which is 6 factorial into 5040 माइनस 1। ये हो जाएगा 5039 इंटू 6 फैक्टोरियल। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल लास्ट क्वेश्चन है 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो इसका बहुत ही सिंपल होगा 10 माइनस 6, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 10 माइनस 6 इज नथिंग बट 4 और 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 24। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। बहुत ही इजी है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और अगर आप ये कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 665,280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 12/6 फैक्टोरियल। तो देखिए ये जो है, क्योंकि ये पहले हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो 12/6 होता है 2। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसके पहले कि आप उसका फैक्टोरियल निकालें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इज 6। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 720। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंपल है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, यानी कि दिस इज 6 इंटू 2 12। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल निकालिए, 6 फैक्टोरियल निकालिए, 3 फैक्टोरियल निकालिए। लेकिन इसको करने का आसान तरीका क्या होगा कि 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि इट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। 1 3 1 4, यानी कि होगा 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 वुड बी 84। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्स। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगेन हम लोग ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30 - 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 30 - 1 विच वुड बी 29। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप काफ़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी कि इसको सिंप्लीफाई करा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये होगा, फिर से हम लोग इसको कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल और ऊपर 8 फैक्टोरियल। राइट, तो हम इसको कह सकते हैं कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हम दोनों इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन निकाल लिया। जब 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचते हैं 6 इंटू 5 विच इज 30, 30 - 1। ये 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 30 - 1 1680 अपॉन 29।
चलिए, आखिरी प्रॉब्लम है। आखिरी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। नहीं, हम लोग सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने ये कैसे किए। एक एक करके आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। तो लेट्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, इट इज 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। देखिए, अगर इसको देखें हम लोग, इसको ज़रा गौर से देखिए। अगर मैं इसके आगे लगा देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये वापस यहाँ ले आता हूँ और इसको कह देता हूँ 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी डालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। आई होप बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 15। ओके, इसको देखिए, इसको 3 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, और 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 15। अब ये जो 3 है, ये और ये मिलकर मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू 5। और इसको आप अगर गौर से देखें, 1 2 3 4 और 5, इनको अगर मैं देखूं तो मैं इनको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 3 रेज टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ये भी बस कुछ वैसा ही है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू टिल 5, और इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9। तो ये हो जाएगा, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1 इंटू 2 टिल 5, तो नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप बड़ा सिंपल था। इसमें बस हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स, तो हम लोग मतलब इक्वेशंस को या सम को ऐसे अरेंज कर रहे हैं ताकि हमें फैक्टोरियल मिल सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। फिर से इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2। 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। सॉरी, माफ़ करिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4। तो अब ये 5 5 और 5, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू 4 इंटू
ये 1 2 3 4 मिलकर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। आई होप बड़ा इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल है। ये देखते हैं। Evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial for different values of n। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे आगे हम लोग परम्यूटेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली परम्यूटेशन का फॉर्मूला, सॉरी, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बस r और n की वैल्यूज डालनी है। फर्स्ट केस में n की वैल्यू है 8 फैक्टोरियल और r की वैल्यू है 6 फैक्टोरियल। तो ये r हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r विच इज 8 - 6 विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 ही लिखा जा सकता है। तो 6 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 1 ज़ा 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28। दूसरे केस में क्या है, n की वैल्यू है 12, r की भी वैल्यू 12 है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल है 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल भी है 12 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल है 0 फैक्टर, मतलब 12 - 12 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यानी कि 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 12 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यानी कि 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट कहा जा रहा है n की वैल्यू है 15, r की वैल्यू है 10। तो हम कह सकते हैं कि 12 फैक्टोरियल, सॉरी, 15 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 10 विच इज 5 फैक्टोरियल और ये है 10 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 10 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 और 3 यहाँ कैंसिल, 1 ज़ा 3 ज़ा ये 3 हो जाएगा और ये 1 और ये 7। तो यानी कि ये हो जाएगा 7 × 3 × 13 × 11, यानी कि ये हो जाएगा 21 × 11 × 13। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3003। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट है एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है 15 और आर की वैल्यू है 8। एन की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू है 8। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं 15 इंटू 14
इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। और 7 को हम लोग 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, जैसे कि लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, अब हम और सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। 7 और 2 14 को कट कर देगा। और 6 वन ज़ा, ये 2 ज़ा 1, और ये 2 1, और ये 5 1, और ये 3। लास्ट के जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के सारे जो एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई है। सॉरी, ये 5 बचा हुआ है, तो 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 1 हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू होगी 15 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 6435। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये कैसे किए। और ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो एनसीआर का भी फॉर्मूला होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। जब अगली एक्सरसाइजेज में हम लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल होने वाला है और हम उसको बहुत सारे जगह यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना और इसको इवेल्युएट करना। तो अच्छे से देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसको एक बार ही रिवाइज कर लीजिए और खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कुछ ऐसा। फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमें उनको एक एक करके इवेल्युएट करना है। तो चलिए पहला हम लोग ट्राई करते हैं। n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसके पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इजी हो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1/2 फैक्टोरियल और +1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। देखिए, 2 क्या है, 2 into 1। 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 into 2 into 1। तो यानी कि आप देखिए कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, 2 और 6 का, ये होगा 6, राइट। या ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे एवेल्युएट करना हो 1 into 7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, है ना। तो अब मुझे अगर इसको एवेल्युएट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। और 7 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का होगा एलसीएम होगा 9 फैक्टोरियल। इस बात को खाली आप समझ लीजिए कि जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम, अगर मैं दो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज है और उन दो वैल्यूज का मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं इस तरह से निकालूंगा, चाहे जो भी हो। मतलब मान लीजिए 1/15 फैक्टोरियल प्लस 1/17 फैक्टोरियल। तो 15 और 17 में कौन सा बड़ा है, वो है 17। तो ये होगा 17 फैक्टोरियल।
और इसको मैं ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए देखिए, देखो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल है, तो इसको ये कहा जा सकता है, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 + 1/3 विच इज नथिंग बट 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 + 1 4, तो 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। वैसे ही अगर मुझे ये इवेल्युएट करना हो तो एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल जो है वो एलसीएम है, तो ये जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको हम कह सकते हैं कि 9 × 8 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, राइट। तो यानी कि ये भी 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 9 फैक्टोरियल प्लस 9 × 8 विच इज 72, 72 + 1, तो ये हो जाएगा 73/9 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा, ये 1/15 है, तो ये हो जाएगा 16 × 15 + 1/17 फैक्टोरियल, which is nothing but 15 × 15 is 225, 240, 241 अपॉन 17 फैक्टोरियल। अच्छा, ये मेरे को समझाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, क्योंकि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैं इसका आइडिया आपको देना चाहता था, ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत बारी बारी यूज करूंगा। तो इसके लिए उस समय आपको ये कॉन्सेप्ट जरा अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर वापस बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कहा जा रहा है n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, n/8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखिए, अब अगर मुझे इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, तो मैं कुछ इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। n/8 फैक्टोरियल, 8 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा ही रहेगा, और इसको मैं कह सकता हूँ 3 × 8 × 7, और ये 8 × 7 लिख देता हूँ, इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिखूंगा 8 × 7 × 6 × 5, और यहाँ पर भी लिखूंगा 8 × 7 × 6 × 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, ये आपको समझना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 फैक्टोरियल को अ, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा n/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 × 7 × 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हम लोग इसको कह सकते हैं 2 × 5, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 × 7 × 3 और इंटू 11, विच विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 × 7 × 3 × 11। तो आप n की वैल्यू कह सकते हैं कि इट वुड बी 8 × 7 × 3 × 11, विच वुड बी इक्वल टू, विच वुड बी इक्वल टू 1848। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है n/6 फैक्टोरियल is equal to 4/8 फैक्टोरियल प्लस
3/6 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल है। तो अगर मुझे इन तीनों का, यानी कि 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो मुझे पता है कि ये होगा 8 फैक्टोरियल, है ना। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अगर मुझे 8, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और ऊपर भी हो जाएगा 8 × 7 × n, और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3 × 8 × 7, और ये 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 प्लस 3 × 8 × 7, और ये है 56n अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56n इज इक्वल टू 4 प्लस 3 × 8 × 7, ये हो जाएगा 7 3 × 21, 21 × 8, 168, 168 प्लस 4, ये हो जाएगा 172। सो 56n इज इक्वल टू 172, और n इज इक्वल टू 172 अपॉन 56, विच इज इक्वल टू, सो n हो जाएगा 43/14। ओके, तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम अब देख सकते हैं, आप यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है। तो जैसा कि हम आगे पिछले वाले प्रॉब्लम्स में कर रहे थे, इस प्रॉब्लम में भी हम लोग 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो होगा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5, और माइनस 4/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 विच इज नथिंग बट 1। तो यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इवेल्युएट करी, बड़ा इजी प्रॉब्लम था। चलिए, तो ये कहा जा रहा है n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 × n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए इसको हम लोग n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये आपको क्लियर है कि बस इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है, ये आपको खाली समझना है ये कैसे किया मैंने। ठीक है, और n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकता हूँ, तो यानी कि ये है n+1 इंटू n इज इक्वल टू 42। देखिए अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है और हमें इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कहा जा सकता है n² प्लस n -42 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n² प्लस 7n -6n -42, और यहाँ पर n कॉमन हो जाएगा, n+7, और यहाँ पे -6 कॉमन हो जाएगा, n+7,
और ये हो जाएगा n-6 और n+7, तो हम कह इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू इधर 6 और n इज इक्वल टू -7। n-7 हो नहीं सकता, राइट? तो हम इसको कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इवेल्युएट किया। चलिए हम लोग एक अभी नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है ये, n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n+1 फैक्टोरियल। अब हम वही उस टाइप का यूज करेंगे। n+3 को फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n+1 फैक्टोरियल। और ये n+1 फैक्टोरियल हम लोग कट कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा n+3 और n+2 इंटू 110। अच्छा, अब देखिए आप डायरेक्टली इसको रिजॉल्व करके निकाल सकते हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको रिजॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंपलर वे है। देखिए ये मान लीजिए ये है x, तो ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू 110। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, जो कॉन्जिक्यूटिव हो और उनका मल्टीप्लिकेशन 110 हो, तो यानी कि ये होगा 11 और 10। 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। तो हम कह सकते हैं n+3 इज इक्वल टू 11 या n+2 इज इक्वल टू 10, एक ही बात है। तो यानी कि ये हो जाएगा 8। अच्छा, अगर आप उसको इवेल्युएट करने ऐसे जाते, तो हम इसको कह सकते थे n+3 इंटू n+2, तो ये हो जाता n² प्लस 2n प्लस 3n प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 110। और ये हो जाता n² प्लस 5n माइनस 104 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब आपको इस नंबर को इवेल्युएट कराना पड़ेगा। 104 को हम लोग कह सकते हैं कि 252 टू 26 टू 13 13 1। और अगर मुझे फाइ निकालना है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ 13 - 8। तो ये हो जाएगा n² प्लस 13n माइनस 8n माइनस 104 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n+13 माइनस 8n+13 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा n-8 into n+13 is equal to 0. Hence we can say n is equal to 8 और n is equal to -13। n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो n is equal to 8। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया कि आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर एक स्मार्ट तरीका है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।